राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। आज अष्टमी तिथि है, महाफलदायी है, जिउतिया व्रत है। यह जिउतिया व्रत से देवतुल्य संतान को भी मानी जाती है। यह व्रत बच्चों की दीर्घ आयु के लिए मानी जाती है। यह सभी व्रतों में कठिन मानी जाती है। यह कथा जिउतिया व्रत करने वाली महिलाओं को सुनना अनिवार्य है। इसे अवश्य श्रवण करें, तभी व्रत फलदायी होता है। यह सुनने से जिउतिया माता जब तक जीवित रहती है तब तक उसके संतान को कुछ भी नहीं हो सकता। उस माता के पुत्र का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी बनी रहती है, धन धान्य भरा रहता है। अब आप सभी श्रोता भक्तजन इस कथा को प्रेम से सुनिए। जय जीतवंदन भगवान की जय हो। दो बहनें थीं, एक का नाम खुशिया और दूसरी का नाम दुखिया था। सुखिया बहुत खुशी रहती थी और दुखिया बहुत दुखी रहती थी, इसलिए कि दुखिया बहुत गरीब थी और सुखिया बहुत अमीर थी। यह दोनों एक ही गांव में रहती थी। दोनों के दो संतान थे। दुखिया ने सुखिया के यहाँ काम करने जाती थी, सर सफाई करती थी और खाना भी बनाती थी। जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। उसी से दुखिया का घर चलता था। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है, उस दिन जिउतिया का दिन था। तब दोनों बहन जिउतिया का व्रत रखी थी। दुखिया ने चावल साफ कर रही थी। अच्छा चावल निकालकर अपनी बहन सुखिया को दे दी और जो खुद ही बचा उसे अपने लिए रख ली। और साग के पत्ते को तोड़कर सारे पत्ते को निकाल करके सुखिया को दे दी और डंठल अपने लिए रख ली। काम पूरा करने के बाद दुखिया ने उस चावल की खुदी को और डंठल को अपने घर लेकर आई और वही खुदी की भात और डंठल साग का जो डंठल था उसे बनाई और अपने बच्चों को खिलाई और खुद अपने खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। अब क्या हुआ कि रात में उसके घर एक बूढ़ी औरत घर पर आई और वह बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खटखटाई। तब दुखिया बाहर आई, दरवाज़ा खोली तो दुखिया पूछती है, आप कौन हैं बूढ़ी माँ? आप क्या बात है? आप क्यों आई हैं बूढ़ी माता जी? आपको क्या चाहिए माँ जी? आपने इतनी रात में किस लिए आए हैं माँ जी? तब बूढ़ी बोली कि बेटी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है बेटी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मुझे कुछ भी खिला दो बेटी, मुझे कुछ भी खिला दो, कुछ भी खाने के लिए दे दो। तब दुखिया ने उसे घर के अंदर ले आती है और बोलती है, माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं माँ जी, इसलिए हमने चावल की खुदी की भात और साग के डंठल बनाई है और आप खाएंगे, उसे आप खाएंगे? बूढ़ी माँ ने कहती है, हाँ बेटी मैं क्यों नहीं खाऊंगी, मैं क्यों नहीं खाऊंगी बेटी, मुझे कुछ भी दे दो, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है बेटी। तब दुखिया ने अंदर गई और जाकर खुदी की भात और डंठल साग की डंठल ले कर के आई और आती है और बूढ़ी माँ को देती है। खाने के बाद बूढ़ी माँ कहती है, बेटी मुझे बहुत अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता बेटी, रात्रि हो गया है इसलिए मैं कहाँ जाऊँ बेटी, इतनी अंधेरी रात में मैं कैसे घर जाऊँगी?
तब दुखिया बोलती है, दुखिया बोली, माँ जी आप यहीं सो जाइए, आप यहीं सो जाइए माँ जी, कल सुबह आप अपने घर चले जाइएगा। तब आगे क्या हुआ सुनिए। अब दुखिया सोने चली गई। कुछ ही देर के बाद वह बूढ़ी उठती है और बोलती है, बेटी मुझे बहुत तेज़ पैखाना लगा है, बेटी मुझे बहुत तेज़ पैखाना लगा है, बेटी मैं कहाँ करूँ। तब दुखिया के घर में लैट्रिन भी नहीं था, कहाँ वह पैखाना करने को कहे और इतनी रात को बाहर कैसे ले जाए। तब सोते हुए दुखिया ने बोली, माँ जी उस कोने में आप लैट्रिन कर लीजिए, आप पैखाना कर लीजिए, मैं सुबह में साफ़ कर लूँगी। तब बूढ़ी माता ने बोल रही है, भड़भड़ करूँ या छर छर। तब दुखिया नींद में थी, तब बोल रही है कि भड़भड़ कर दीजिए, मैं सुबह साफ़ कर लूँगी। तब फिर बूढ़ी माँ ने बोलती है, बेटी मैं यह हाथ कहाँ साफ़ करूँ बेटी। तो वह नींद में रहती है और कहती है, माँ जी अपने हाथों को इस बाल में साफ़ कर लो। तब बूढ़ी माता ने उस हाथों को उसके बालों में पोंछ ली, उसे साफ़ कर ली। अब सुबह हुआ तो दुखिया को यह सब सपना जैसा लग रहा था। यह सपना जैसा लगने लगा, सोते समय मुझे कुछ सपने में आया होगा। अब सुबह हुआ और नदी में सुबह नहाने चली जाती है। जब वह नहाती है और अपने बालों को धोती है तो वह जो पानी निकलती है वह सोने का पानी हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं चकित हो जाती है और कहती है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ना सुनी हूँ कि यह तुम्हारे बालों में से सोने की पानी निकल रही है, यह क्या बात है। अब उस रात की सारी बातें याद आ रही है दुखिया को और वह दुखिया दौड़ते दौड़ते अपने घर की ओर भागती है और यह सोचने लगी कि उसका घर में तो दीर्घ शंका से गंदा हो गया होगा। उसे साफ करने के लिए घर दौड़ी आती है। अब घर के अंदर जाती है तो देखती है कि घर में सोना हीरा मोती बिखरा पड़ा है। यह देख दुखिया बहुत खुश हो जाती है। यह सब जीवित भगवान की कृपा से हुआ। वह रूप बदलकर बूढ़ी माता के रूप में आए थे, मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया बहुत धनवान हो गई, अमीर हो गई और अब सुखिया के घर जाना, काम करना बंद कर दी। अब दिन पर दिन बीतता गया। अब सुखिया ने अपना व्रत को पूरा की और दुखिया ने अपना व्रत को पूरा की। अपने पुत्र से कहती है, बेटा जाओ अपनी मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, इन सोने चांदी को सभी को मैं जोखूंगी, यह सोना रूपा कितना है। तब बेटा ने खुशी होकर अपनी मौसी के घर तराजू मांगने गया और बोला, मौसी मौसी तराजू दे दो। मौसी बोली, क्या होगा तराजू। तब बेटा ने बोला, मेरे घर में हीरा मोती बहुत है मौसी, उसे माँ ने नापने के लिए जोखने के लिए मांगी है। तब सुखिया बोली, खाने को तो ठिकाना नहीं है और यह सोना चांदी कहाँ से हीरा नापने के लिए बोल रहा है, यह सब झूठ बोल रहा है, मुझे यह विश्वास ही नहीं है। उसे विश्वास ही नहीं हुआ और बोली, तुम्हारे पास कुछ भी खाने को तो नहीं है, नापने को तुम्हारी क्या माँ मांग रही है, बोलो सही बात बोलो। बोल रहा हूँ ना, मैं सही बोल रहा हूँ। मेरी माँ सोना नापने के लिए तराजू मांगी है मौसी, हीरा नापने के लिए तराजू मांगी है। अब सुखिया सोचने लगी कि अगर तराजू मांगी है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर जोखना होगा, तभी तराजू मांगी है। अच्छा, तराजू के पीछे कुछ लगा देती हूँ और इसी से पता चल जाएगा। तो क्या कि सुखिया ने
तराजू के पीछे वह लाशा चिपका दी, इसलिए कि ज़रूर थोड़ा सा न कहीं ज़रूर लग ही जाएगा, तब मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या जोखी है। तब जब उसका बेटा, दुखिया का बेटा तराजू देने के लिए आया, तब यह उलट पलट कर देख रही है कि देखिए क्या जोखी है। तो देख रही है कि उसमें सोना और हीरा लटका हुआ है, सटा हुआ है। तब उसे शंका हो गया। तब वह सोचने लगी कि ज़रूर कहीं से आया होगा। तब सुखिया उसके घर जाकर देखती है तो पूछती है, कहती है कि यह सब कैसे हुआ। दुखिया का मन बहुत सच्चा था, वह सब कुछ सही सही बता दी। और सुखिया का मन जो था, मन में लालच आ गया। वह सोचने लगी कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन हो गया, अब अगले साल हम भी जिउतिया का व्रत करूँगी और जैसे दुखिया ने व्रत की है वैसे ही मैं भी करूँगी। खुदी की भात और डंठल बनाऊँगी। अब इंतज़ार करते करते तब जिउतिया अब आ ही गया, जबकि सुखिया के पास सब कुछ था और दुखिया के पास कुछ भी नहीं था। तब सुखिया ने क्या किया कि चावल को फटक फटक करके उसमें से खुदी निकाली और साग को तोड़कर फेंक दी और डंठल को उसे बना दिया। भात, खुदी की भात और साग बना दी, पूजा पाठ की और सोने चली गई। तभी आधी रात हुई तो बूढ़ी माँ आई और दरवाज़ा खटखटाई। तब सुखिया तो इंतज़ार में ही थी कब बूढ़ी माता आएगी। तब वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी माँ को अंदर ले आई। तब बूढ़ी माँ बोली, मुझे बहुत ज़ोर भूख लगी है। तो सुखिया ने बोली, ठीक है, खुदी की भात और डंठल की साग बनाई हूँ, इसे आप खाइएगा। तो बोली बूढ़ी माता, क्यों नहीं, मुझे भूख लगी है, दो मैं खाऊंगी। वह बूढ़ी माँ ने बोली, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। और वह खुदी की भात और डंठल की साग दे दी और बूढ़ी माँ ने खा ली और सुखिया अपने घर में सोने चली गई। तब जब आधी रात हुई तो बूढ़ी अम्मा ने बोली, बेटी, ए बेटी, मुझे बहुत जोर दीर्घ शंका लगी है बेटी, बहुत जोर पैखाना लगी है बेटी, मैं कहाँ करूँ। तो उषा की बात सुखिया को याद आई और बोल रही है कि आप कोने में कर लीजिए। तब बूढ़ी अम्मा ने पूछी, फड़फड़ करूं या छर छर। तो इसे यह बात याद ही नहीं आया कि मैं वो दुखिया ने क्या कहा था। तो कह रही है कि छर छर कर लीजिए। अब बूढ़ी माँ ने पूछती है, बेटी, अपने हाथों को मैं कहाँ साफ करूं बेटी। वह सुखिया कहती है, मेरे बालों में साफ कर लीजिए माताजी। अब बूढ़ी माता ने या अपने हाथों को उसके बालों में साफ कर ली। अब जब सुबह सुखिया उठती है तो देखती है कि उसका चारों तरफ गंदगी भरा हुआ है और उसका शरीर भी महक रहा है, उसके बालों में गंदगी भरी हुई है, पूरा लपटाई हुई है। तब गुस्सा होकर सुखिया ने दुखिया को बुलाई, इधर जल्दी से आओ। अब दुखिया आती है तो कहती है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोली, बताओ क्यों झूठ बोली। तब दुखिया ने बोली, बहन, मैं सभी बात तुमसे सच बताई थी। अच्छा यह बताओ तुमने क्या बोला। उन्होंने जब तुम्हें बोला कि मुझे पैखाना लगी है तो तुमने क्या बोला। तो कही कि मैं कोने में कर लीजिए। तो वह कोने में पूछी कि फिर आप भड़ करूं या छर छर। तो मैंने कह दिया छर छर, बस तुम यहीं पर न गलती कर दी, इसलिए यह गंदगी भर गई है। और बहन, हमारे पास तो धन नहीं था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था और तुम्हारे पास तो सभी चीज़ था। तुम्हारे घर में आए थे भगवान, लेकिन तुमने अनादर की।
तुमने खुदी की भात और डंठल की साग बना करके खिलाई। यही इसीलिए कहा जाता है, मेरे पास कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने चावल की खुदी की बनाई थी और डंठल बनाई थी और मैंने वही खिलाई। मेरे पास जो था मैंने खिलाई। और तुमने तो इतनी अमीर हो, तुम्हारे पास धन इतना है, तुमने तो तरह तरह का भोजन बनाती और खिलाती। तुमने लालच की इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। अब क्या था, अब सुखिया को अपने गलती की पछतावा हुआ और दुखी मन से अपने घर वापस चली आई और सोचने लगी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा की वैसा पाई। अब प्रेम से बोलिए जीवित भगवान की जय जय। इसलिए हे भगवान, आपने जैसे इस दुखिया का दुख को समझा और दुख उसका सुख में बदले, उसी तरह आप सभी की दुखिया को दुख को समझिए और सभी की मनोकामना को पूर्ण कीजिए। जिस प्रकार आपने दुखिया को दिए उसी प्रकार आप सभी को दे, और जिस प्रकार आपने सुखिया को दिए वह उस तरह आप किसी को ना दे। कहानी सुनने वाला, कहानी कहने वाला और हुंकारी बोलने वाला, सबका पुत्र धन लक्ष्मी घर सब भरा रहे। एक बार बोलिए जीवित भगवान की जय हो, जय हो। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। मैं अब आप लोगों को एक जीवित पुत्रिका की कथा सुनाने जा रही हूँ, उसे आप सुनिए। एक गांव में दो बहन रहती थी। एक का नाम चूहिया और दूसरी का नाम सियरिया था। चूहिया बहुत गरीब थी और मेहनती थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों की जीवन पेट पालती थी। और सियरिया बहुत धनवान थी और दुष्ट थी, गंदे आचरण की भी थी। वह अमीर रहने के कारण बहुत मौज मस्ती में रहती थी और बेचारी चूहिया से जलती थी। हर बार सियरिया यही सोचती थी कि क्यों चूहिया इतनी खुश रहती है, कैसे रहती है। यही कारण था सियरिया उससे जलती थी। सियरिया के कोई संतान नहीं थी और चूहिया के 7 संतान थे। सियरिया के कोई संतान नहीं रहने के कारण चूहिया के संतानों को देखकर वह जलती रहती थी। वह यह सोचते रहती थी कि मैं कैसे इन संतानों को सताऊं। इसलिए कई बार चूहिया के बच्चे को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी, लेकिन चूहिया के व्रत के कारण, तपस्या के कारण बच्चे बच जाते थे। बच्चों का बाल भी बाका नहीं होता था। एक दिन की बात है, सियरिया लकड़ी काटने के लिए चूहिया के सारे बच्चे को अपने साथ जंगल में लेकर चली गई लकड़ी काटने। तब बच्चे लकड़ी काटते काटते थक गए। थकने के कारण वहीं थोड़ी देर सो गए। जब सियरिया ने बच्चों को सोते हुए देखा तब उसी समय गला काटकर अलग कर दिया। सिर अलग करने के बाद उस टोकरी में भर कर रख ली और वापस घर चली आई और उस टोकरी को ले जाकर चूहिया को दे दी और बोली, दीदी दीदी, मैं जंगल से आपके लिए, आपके बच्चे के लिए नारियल तोड़ कर लाई हूँ। और बोली, जब बच्चे आएंगे तो इन नारियल को बच्चों को खाने के लिए दे दीजिएगा। चूहिया ने उस टोकरी को उठाकर एक कोने में रख दी, किनारे में रख दी। अब चूहिया ने अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी कि बच्चे कब आएंगे और कब दूंगी। जब शाम से रात हो गई
और बच्चे वापस नहीं आए तो वह परेशान हो गई और ज़ोर ज़ोर से रुदन करने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे कहाँ गए मेरे बच्चे। उसी रास्ते पार्वती जी और शंकर जी जा रहे थे। उसके करुणामय रुदन सुन करके पार्वती जी से रहा नहीं गया और वह शंकर जी से बोली, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, वह बहुत ही दुखी मालूम पड़ रही है। मुझे देखा नहीं जा रहा है प्रभु, मुझे सुना नहीं जा रहा है। उसके रुदन में बहुत सी वेदना है भगवान। हे प्रभु, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वह बहुत रुदन कर रही है प्रभु, हमें चलकर देखना चाहिए, चलिए ना प्रभु। इस तरह जिद करने लगी। शंकर जी ने पार्वती से समझाया, उनको कहा कि हे देवी, यह मृत्यु लोक है, यहाँ यह सब साधारण सी बात है। अब पार्वती जी की जिद के कारण महादेव जी वहीं रुक गए और चूहिया के पास जाकर उनसे पूछने लगे। उसके रोने के कारण पूछे तो शंकर जी से वह चूहिया ने सारी बातें बता दी। कहा, हे भगवान, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए भगवान। तब शंकर जी माता पार्वती जी से बोले, उनसे अनुरोध किए। वह तो अंतर्यामी हैं और बोले कि देखो, यह बच्चे मर चुके हैं। शंकर जी जब ध्यान लगा कर बैठे तो देख रहे हैं कि बच्चे तो जंगल में मर चुके हैं। तब वह पार्वती जी से अनुरोध करके बोले, माता पार्वती जी से वह अनुरोध किए और कहे कि उन बच्चों को आप ही जिला सकते हैं, उसे जिला दीजिए। तब माता पार्वती ने अपनी कानी उंगली काट करके और खून को वहाँ उन लोगों के पास छिड़क दी और बच्चे फिर से जीवित हो गए। और वहाँ से दौड़े दौड़े, डर से दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास वापस गांव में आ गए। माँ, मुझे मौसी ले गई थी और सारी अपनी कहानी सुना दी। जब बच्चे ने अपनी माँ से यह कहा कि माँ, हम लोग जंगल में सो गए थे और वहाँ जब उठे तो मौसी को ढूंढ रहे थे, मगर मौसी कहीं नहीं मिली माँ, कहीं नहीं मिली और हम लोग डर से वहाँ से वापस आ गए माँ, हम लोग डर से वहाँ से वापस आ गए हैं। ऐसा सुनकर चूहिया ने बहुत दुखी हुई और दौड़ी दौड़ी जा कर के सियरिया से पूछी और सियरिया से लड़ाई करने लगी। लड़ाई करते 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 दिन रात 7 दिन 7 रात लड़ाई होती रहा। उसी गांव में एक साधु महात्मा रहते थे, वह वहीं तपस्या किया करते थे। यह दोनों ने जाकर उनसे सारी बात बता दी, अपने सारी घटना को सुना डाली। यह सभी बात वह साधु महात्मा ने सुनने के बाद दोनों को आज्ञा दे दिया कि तुम लोग वहाँ बच्चे खेल रहे हैं और तुम दोनों जाओ और उन दोनों को बाल घिसट करके, बाल पकड़ करके और जल्दी से ले आओ मेरे पास। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या बात है और क्या नहीं, क्या सही है और क्या सही नहीं है। जल्दी से घिसट करके लाओ। अब चूहिया तो बच्चे की माँ थी, इसलिए बच्चे का दुख को उसे देखा नहीं गया और वह साधु की बात को नहीं मानी। लेकिन सियरिया ने साधु की बात को मानकर, बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों को बाल पकड़कर घसीटते घसीटते महात्मा साधु के पास सियारिन ले आई। जब महात्मा देखे तो सियारिन को श्राप दे दिए और चूहिया को आशीर्वाद दिया। सियारिन को कहा कि जाओ, तुम पीड़ा में रहोगी, तुम्हें दुखी ही दुखी
मिलता रहेगा। तुम हर जन्म में ऐसे ही जलती रहोगी और सदा दुखी रहोगी। जो महिला माँ की ममता को बच्चों की पीड़ा नहीं समझती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगती है, इसके अलावा कुछ नहीं पाती। ऐसे सियारिन को श्राप दे दिए और चूहिया को आशीर्वाद दिए, तुम जाओ सदा पुत्रवती रहोगी। यह तुम्हारे बच्चे आंचल में खेलते रहेंगे। जब तक तुम जीवित रहेगी, तब तक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे। तुम खुशी खुशी अपना जीवन को पार करोगी। यह आशीर्वाद महात्मा ने चूहिया को दिया और साधु ने अपने ध्यान में लग गए। चूहिया हंसते हंसते अपने घर बच्चों को लेकर वापस चली आई और इस तरह प्रेम से बोलिए, जीवित भगवान की जय। हे भगवान, आप जैसे चूहे के बच्चे को रक्षा किए, इसी तरह आप हर माता के बच्चे को रक्षा कीजिए। भगवान रक्षा कीजिए प्रभु। आपकी जय हो, आपकी जय हो।